भारतीय संविधान हमें कई तरह के मौलिक अधिकार देता है, लेकिन जानते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की, हमारी आजादी की नींव हैं। तो चलिए आज इन्हीं अधिकारों यानी स्वतंत्रता के अधिकार की गहराइयों में उतरते हैं, जो सही मायनों में हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हर दिन हर पल एक आम इंसान की आज़ादी की गारंटी देते हैं। मतलब बोलने की आज़ादी से लेकर कहीं भी आने जाने की आज़ादी तक, ये सब बातें आखिर लिखी कहाँ हैं? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बेहद ज़रूरी हिस्से में छुपा है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी बुनियाद, फिर बात करेंगे 6 मुख्य स्वतंत्रताओं की, उसके बाद देखेंगे कि सत्ता के खिलाफ हमें क्या सुरक्षा मिलती है, फिर जीवन के अधिकार के असली मतलब को जानेंगे और आखिर में इस आज़ादी की कीमत और जिम्मेदारी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जो हमारी आज़ादी की बुनियाद है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आखिर है क्या? देखिए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए अधिकारों का एक पूरा सेट है, और इसे यूं ही लोकतंत्र की आधारशिला नहीं कहते। यही वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जिंदगी जीने की ताकत देते हैं। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, 6 मुख्य स्वतंत्रताएं, और इसका दिल है आर्टिकल 19। जी हां, पूरे 6। अनुच्छेद 19 हर भारतीय नागरिक को ठीक 6 तरह की बुनियादी आज़ादी देता है। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी के 6 मजबूत स्तंभ हैं। तो ये हैं वो 6 स्वतंत्रताएं। सबसे पहली, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। दूसरी, बिना किसी हथियार के शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरी, कोई भी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, पूरे भारत देश में कहीं भी बिना रोक टोक के घूमने की आज़ादी। पांचवी, देश के किसी भी कोने में रहने या बस जाने का अधिकार। और छठी, अपनी पसंद का कोई भी काम, कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक बहुत जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि ये स्वतंत्रताएं अनलिमिटेड नहीं हैं। मतलब इन पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। हमारा संविधान ही सरकार को इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाए जा सकते हैं? तो वजहें हो सकती हैं, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना या फिर नैतिकता। मकसद बस इतना है कि व्यक्तिगत आज़ादी और समाज के हित के बीच एक बैलेंस बना रहे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी उस ढाल की जो संविधान हमें सत्ता की मनमानी के खिलाफ देता है। ये सुरक्षा हमें मिलती है अनुच्छेद 20 और 22 के तहत। आर्टिकल 20 किसी भी आरोपी को 3 तरह की कमाल की सुरक्षा देता है। पहली है नो डबल जेपडी, मतलब एक ही जुर्म के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं मिल सकती। दूसरी है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब यह है कि किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो करते समय अपराध नहीं था, भले ही बाद में उस पर कानून बन गया हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तरह आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के समय कुछ अधिकार देता है, जैसे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की वजह जानने का पूरा हक है, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, और उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। हाँ, एक बात और, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निरोधात्मक नजरबंदी के मामलों में कुछ अलग प्रावधान है। ये वो केस होते हैं जहां किसी को अपराध करने से रोकने के लिए पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 का असली सार है। आर्टिकल 21 कहता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। सुनने में ये वाक्य बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसके मायने इतने गहरे हैं कि इसे हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसका दायरा कितना बड़ा है ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या को बहुत फैलाया है। खास तौर पर मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस के बाद कोर्ट ने साफ कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। और इसी एक व्याख्या के बाद इसमें सम्मान से जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार और यहां तक कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी जैसी कई चीजें जुड़ती चली गई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, स्वतंत्रता की कीमत। मतलब ये अधिकार आखिर हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, इन अधिकारों का महत्व बहुत ज्यादा है,
यही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। यही हमें और आपको यानी सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। ये हर व्यक्ति के सम्मान और उसकी निजी आज़ादी को कायम रखते हैं, और इतना ही नहीं, ये समाज और देश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक की जिंदगी का वो आधार है जिसके बिना एक स्वस्थ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हमें सिर्फ आज़ादी नहीं देता, बल्कि हमारे हक की रक्षा भी करता है। पर हाँ, इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, ये तो ठीक है, पर वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच सही संतुलन क्या हो, इस पर सोचना और बात करना बहुत ज़रूरी है।